Hello guys, this is Sifan and from today we are starting our Monstech course. Okay, in Monstech we will go from we will learn full stack. Okay, full stack course, front end, back end, and everything, and you will become the Monstech developer after the course. Okay, and we will go in depth also. Okay, we will not learn in the several parts or the several topics. No, we will go in depth of the Monstech. And second thing is we will also learn some of the tools like AI tools. In this course we will learn AI tools also, to how to get work from AI, and how AI will be like more productive for us in this course. And that is all introduction. And myself Sifan, and I am a VFX artist, I'm a web developer, and I'm learning AI also. And I have developed so many system softwares, like not a web apps but like softwares, okay, offline softwares जिसको हम भाषा में सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैंने बनाए हैं. एंड यू नो माई टोन विल बी सम लाइक देसी टोन. ओके, देसी टोन, आई विल नॉट गो. मैं ज़्यादा वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. मैं बहुत ही एक देसी स्टाइल, एक इंडियन देसी स्टाइल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. एंड आफ्टर दैट मैं आपको मैं बताने वाला था कि हु एम आई. सो माई सेल्फ सिफान, आई एम फ्रॉम गुजरात, इंडिया. Okay, and I am studying BTech CSE from one of the Gujarat University. And I am also a founder of the TechSouk Technologies Private Limited. You can Google it. And this is on the ideation stage, guys. And we will also be doing government tenders also. And I am running one more business, that is Baitul Safar, Saudi-based travel agency. And one more is there, in which we are importing and exporting some goods. So this is myself, and I like teaching, like guys, I like teaching. क्योंकि कुछ सीखने के बाद कुछ पढ़ाने से हमको ज़िंदगी भर याद रह जाता है, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस कोर्स. ओके, द कोर्स नेम इज़ मॉन्स्टेक. एज आई हैव टोल्ड यू गाइस कि हम मॉन्स्टेक सीखेंगे ये कोर्स के अंदर में. आफ्टर मॉन्स्टेक हम सीखेंगे 3.js. ओके, 3.js हम सीखेंगे. And after completing of this course, okay, wait a minute, after completing of this course, okay, you become Monstech, जो भी मैंने आपको बता दिया. And so first of all we will talk about the Monstech. Okay, Monstech क्या होता है, how Monstech is more beneficial for us. Okay, we will learn that also, कि how Monstech will be beneficial for us. And secondary things is कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है. सो आई एम मेंशनिंग हियर सम पॉइंट्स कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट. ओके, हियर व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट. ओके, सो वेब डेवलपमेंट इज़ द की ऑफ द डेवलपमेंट, जिससे हम वेबसाइट को बनाते हैं एंड उसको मेंटेन करते हैं, वो भी एक वेब डेवलपमेंट में ही आता है. एंड सेकेंडरी थिंग्स की हाँ, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि वेबसाइट एंड वेब ऐप, ठीक है, कि व्हाट इज़ वेबसाइट एंड व्हाट इज़ वेब ऐप. दैट इज़ सो मच लाइक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यार कभी कभी एज अ स्टार्टिंग फेज में कि व्हाट इज़ वेब ऐप, व्हाट इज़ वेबसाइट. ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ वेब ऐप एंड व्हाट इज़ वेबसाइट. वेबसाइट एक स्टैटिक होता है, ठीक है, एक स्टैटिक चीज़ कि जो इन्फॉर्मेशन बस देता है. ओनली वेबसाइट विल शेयर ओनली नॉलेज. ओके, जिसके फॉर एग्जांपल अगर कोई लिरिक्स की वेबसाइट है, कोई सॉन्ग की लिरिक्स की वेबसाइट है, यू कैन टेल lyric website, blogs, okay, someone's portfolio. बट पोर्टफोलियो डिपेंड्स को किस तरीके से बना हुआ है. ओके,
हाँ, वो होता है लिरिक्स की वेबसाइट होगी, ब्लॉग्स हो गया जो कि स्टैटिक है, ठीक है? उनको हम सीएमएस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? वो चीज़ हम सिर्फ उसको कोड से ही कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें स्टैटिक में आती है कि कुछ बदलाव नहीं हो रहा है जब तक कि कोई डेवलपर बदलाव नहीं कर रहा है, ठीक है? दैट इज़ स्टैटिक। ओके, डायनामिक क्या होता है कि डायनामिक वेबसाइट में थोड़े बहुत नोड जेस आ जाता है उसमें, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, देन इट बिकम द वेब ऐप। ओके, तो मतलब हमेशा सोच सकते हैं आप, ऐसा मानिए कि नोड जेस में अगर कुछ चीज़ बनी हुई है, इट विल बिकम वेब ऐप। एंड अगर कोई चीज़ सिर्फ HTML CSS से बनी हुई है एंड उसके अंदर बहुत ही मिनिमम पेजेस है, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। मैं आपको एक एक्स्ट्रा हिंट देता हूँ, मेरे दिमाग में आया इसलिए। आप सब ने पेमेंट गेटवे का नाम तो सुना होगा गाइस। ओके, पेमेंट गेटवे का नाम आई होप कि हर किसी ने सुना होगा, नहीं तो मैं एक छोटा सा इंटरव्यू दे देता हूँ पेमेंट गेटवे के बारे में। इफ़ यू आर समवन हु, ओके, आप कोई ऐसे बंदे हो कि जो ई कॉमर्स चलाता है, ठीक है, तो आपको किसी न किसी ज़रिए से वेब से कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो पैसा लाने के लिए आपके अकाउंट में पेमेंट गेटवे होता है कि कस्टमर एंड बिजनेस पर्सन किया, तो बिजनेस अकाउंट के अंदर में वो एक मिडिल पर्सन होता है पेमेंट गेटवे एंड ही इज चार्जिंग सम फीस। ओके, तो किसी भी पेमेंट गेटवे लेने के लिए हमारी वेब का जो फुटर होगा, वेब का कुछ यूआई इस तरीके से दिखता है गाइस, इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जिसके अंदर में यहाँ हेडर होता है, यहाँ पर मेन कंटेंट्स होते हैं, ये फुटर होता है, ठीक है। तो फुटर, ये मैंने एक इधर फुटर बनाया है, ये वाला, ठीक है। फुटर में हमको 3-4 पेजेस देने पड़ेंगे। कस्टमर सपोर्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, टर्म्स एंड कंडीशन एंड ओके, हाँ, ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना कोई कंपनी पेमेंट गेटवे नहीं देता है। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग्स। ये मैं आपको एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ये कोई कोर्स में नहीं सिखाता है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब इसको साइड में रख के हम वेबसाइट की बात करते हैं। सो वेबसाइट वही है कि जो डायनामिक होगा, बहुत मिनिमम पेज होंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो मेरी अंडर डेवलपमेंट में जो मेरी वो है एक वेबसाइट है, ठीक है, मेरी खुद की, लाइक पोर्टफोलियो टाइप। तो दिस इज़ द वेबसाइट, दिस इज़ नॉट द वेब ऐप। ओके, दिस इज़ नॉट वेब ऐप, क्योंकि अगर मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, इज शोइंग सम डिटेल्स, एंटरप्रेन्योर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स। ओके, तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन पास कर रही है, तो दिट इज़ बिकम वेबसाइट। ओके, आप समझ गए होंगे, ये बनी होती है सिर्फ HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही बनी होती है, ठीक है। पता नहीं मैं जावा स्क्रिप्ट को क्यों क्यों बोलता हूँ आई डोंट नो, बट हाँ, मेरे दिमाग में जब जावा स्क्रिप्ट आता है तो ये दिमाग में ही आ जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेब ऐप, ठीक है। सो वेब ऐप इज़ द थिंग कि उसके ऊपर तो प्लस में पेजेस मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स पेजेस होते हैं, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इसका कोई CMS पैनल नहीं है। अगर इसको मुझे कुछ चेंज करना है तो सो आई नीड टू गो फॉर कि मुझे कोड ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट के अंदर में, ठीक है, CMS पैनल होता, C मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, अगर ये होता तो मैं इसको वेब ऐप बोल देता। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट के अंदर में कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, कुछ आउटपुट्स जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मेरी CMS पैनल, ठीक है, जो कि एक मेरी CMS पैनल है, ठीक है, ये मेरा एक CMS पैनल है, उसमें मैं होम सेक्शन में जाके अगर मैं मेरा फ़ोटो अपडेट करता हूँ तो मेरी लाइव सर्वर में वो अपडेट हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिकॉज इसीलिए उसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो वो वेब ऐप हो गया कि कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ठीक है। सो और अगर कुछ जा ही रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन जा ही रही है, देन इट बिकम द वेबसाइट, ओके। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं सर्वर एंड वेब पेज के बीच में, देन इट बिकम्स द वेब ऐप,
ओके, हम इसको एग्जाम्पल के लिए गोवाई बीबो, ठीक है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल गोवाई बीबो ई कॉमर्स हो गया। हाँ, अगर किसी पीडीएफ रिड्यूसर की वेबसाइट है सो वो भी हो जाएगा, ठीक है। इट विल ऑल्सो बिकम कि हाँ वो भी एक वेब ऐप पे है, ठीक है। फिर कोई एआई बेस्ड सिस्टम है जो पाइथन में रन करता है, जिसका बैकएंड पाइथन है, ठीक है, कि एक फ्रेम के अंदर में कुछ हैंड गेस्चर का फ्रेम में कुछ पाइथन कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर विजन का यूज़ करके, देन इट बिकम्स अ वेब ऐप, ठीक है। और वेब ऐप कई सारे होते हैं, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सलून मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड। सो ये वेब एप्स होते हैं। वेब एप्स मीन्स कि अगर कुछ आता है, कुछ अपडेट होता है, देन इट बिकम्स द वेब ऐप, ओके। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वेबसाइट। एंड वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज़ द वन पेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी वेबसाइट का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक वेब पेज है, ये मेरा होम एक है, वो एक वेब पेज है, ठीक है, जिसको मैंने इंडेक्स किया है, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मेरा एक वेब पेज है, ठीक है। ये होम, दिस इज़ वन वेब पेज, अबाउट, दिस इज़ वन वेब पेज, दिस इज़ ऑल्सो वन पेज, ठीक है। तो ये ऐसा है गाइस, इग्नोर वेबसाइट, वो अंडर डेवलपमेंट में है अभी, ठीक है। सो वो वेब पेज हो गया, नथिंग एल्स, ठीक है। वो वेब पेज बोलते हैं, मतलब कि अगर हमारे एक वेबसाइट के अंदर में मिनिमम एक कोई भी वेबसाइट हो या वेब एप्स हो, उसमें 5 सेक्शन तो होते ही हैं। होम पेज, जिसको अभी के लिए हीरो पेज कहते हैं, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट, जिसमें कॉन्टैक्ट की डिटेल होती है। फिर ये फुटर वाले पेजेस, क्योंकि पेमेंट गेटवे एंड अदर गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस के लिए, एंड अदर थिंग्स, ठीक है गाइस। एंड हाँ, ओके, मैं एक और चीज़ है जिसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि आज के दौर में इंडिया में एज अ गवर्नमेंट में अगर आपको कोई जॉब लगता है तो आपको क्या क्या कंप्लाइंस सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम उसके बारे में अगले कुछ लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए बस यही है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वेब पेज क्या है, वेब ऐप क्या है, ठीक है। एंड इन दिस कोर्स, ठीक है, हम दोनों बनाने का ट्राई करेंगे। जब हम HTML CSS सीख रहे होंगे तो हम वेब पेजेस बनाएंगे अलग 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 अलग, ठीक है। एंड कुछ बड़ा सीख लेंगे जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद, ठीक है, हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल्सो। देन एक वेब ऐप भी बनाएंगे हम, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। एंड देन वी विल गो फॉर द 3.js। सो वेब पेज का, वेबसाइट का एंड वेब ऐप का फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर में एक फोल्डर होता है, ठीक है, जिसको हम अभी रूट फोल्डर बोल देते हैं। उसके अंदर में होगा पेजेस के HTML, जैसे कि p1.html, p2.html, p3.html, ये होगा। एंड आफ्टर दैट ये सब कुछ चीज़ें एक ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सारे जितने भी पेजेस हैं वो एक जगह पे जाके लिंक हो गए, जिसको हम बोलेंगे index.html, ठीक है। ये पूरा इसका रीडायरेक्शन कि भाई अगर मैं होम पे क्लिक देता हूँ तो ये पेज लोड होगा, ठीक है, इधर क्लिक देता हूँ, इधर क्लिक देता हूँ तो ये पेज लोड होगा, ये पेज इधर लोड होगा। ये सारी चीज़ें index.html के अंदर में रीडायरेक्ट एंड उसका ऑन क्लिक पेज दिया होता है, ठीक है। वो हम इन डेप्थ समझेंगे जब हम डेवलपमेंट करेंगे, तब आपको ज़्यादा पसंद आएगा, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। वेब ऐप के अंदर में index.html होता ही है, ठीक है। फिर सोर्स फाइल सिस होती है, जिसको हम SRC बोलते हैं। फिर लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरीज के अंदर में मतलब इसमें सारी डिपेंडेंसी आ जाती है। डिपेंडेंसी मतलब कि ये वेब ऐप के लिए हमको कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। एंड देन CSS की जो अलग अलग फाइल्स होती है, वो मतलब वो पूरा एक बहुत बड़ा एक फाइल स्ट्रक्चर हो जाता है गाइस, ठीक है। सो दिस इज़ द वेबसाइट एंड वेब ऐप, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लाइक अगर
हमें ये कोर्स देखे तो कौन से पार्ट्स में ये डिवाइड होगा ये कोर्स। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से पार्ट में ये डिवाइड होगा। ये होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ये होगा क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए आपको करना पड़ेगा दोनों, फ्रंट एंड, बैक एंड। ठीक है, ये कभी कहीं कहीं बार कोई फ्रंट एंड में ही स्पेशलाइज्ड होता है, कहीं कई बार कोई बैक एंड में ही स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, तो उस तरीके से होता है। एंड आफ्टर दैट अगर आप फ्रंट एंड के देखो तो फ्रंट एंड के अंदर में ओनली यूआई एंड यूएक्स आता है कि मेरा वेबसाइट किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये home.html है, ये फ्रंट एंड के अंदर में आता है। ये पूरा CSS भी फ्रंट एंड के अंदर आएगा। ठीक है, एंड HTML भी फ्रंट एंड के अंदर आएगा। मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे बिल्डिंग फ्रॉम पोरबंदर, ये HTML में लिखा हुआ है H1 हेडर के अंदर में, लेकिन कहाँ प्लेस होगा, ठीक है, किस तरीके से दिखेगा, कौन सा कलर कोड होगा, वो सब CSS होता है जो कि आता है फ्रंट एंड के अंदर में। ठीक है, तो हम फ्रंट एंड में पढ़ेंगे HTML, ठीक है, फिर CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट ऑल्सो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें फ्रंट एंड में आता है गाइस, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड में आएंगी। बैक एंड के अंदर में हम पढ़ेंगे लाइक जावा, नोट.जेएस, ठीक है, फिर मांगो डीबी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो पढ़ेंगे बैक एंड में। ठीक है, डेटाबेस, DBMS पूरा इसी में आ जाएगा। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये आएगा। ये हो गया फ्रंट एंड एंड बैक एंड। लेकिन हम ये कोर्स में फ्रंट एंड का मीनिंग समझ गए। बैक एंड के होता है, बैक एंड जो होता है वो होता है कि वेबसाइट कहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट करेगी। ठीक है, डेटाबेस से कैसे डेटा लेगी, कैसे नहीं लेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बैक एंड होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं कि फ्रंट एंड के अंदर में मैंने ये सब बना लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्लिक दे के मुझे ये अबाउट के पेज में लेके जा रहा है, तो देन इट विल बिकम फ्रॉम द, थोड़ा बैक एंड आ जाएगा इसमें, थोड़ा सा बैक एंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कि अगर कुछ फंक्शनलिटीज़ देनी है वेबसाइट में तो हमको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। HTML स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर CSS उसका स्टाइलिंग है, किस तरीके से दिखेगा किस तरीके से नहीं दिखेगा। जावास्क्रिप्ट उसको थोड़ा बहुत फंक्शनलिटीज़ देगा। बैकएंड क्या होता है कि वो पूरी फंक्शनलिटीज़ दे देता है। ठीक है, यानी लाइक कि हाँ, यहाँ से डेटा उठा के, ठीक है, हमारे पास एक PDF आई जिसको हमको कंप्रेस करना है। ठीक है, तो PDF तो आ गई, तो उसको अगर कंप्रेस करना है तो पाइथन के कोई एक स्क्रिप्ट में उसको लोड करवाना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्रेस होगी, देन वो वापस देगी। ठीक है, तो सर्वर से लेना, सर्वर को देना, वो सब बैकएंड की चीज़ें हैं गाइस। ठीक है, सो एंड अगर हम बात करें कि फुल स्टैक डेवलपमेंट हम ये करेंगे, मतलब कि हम ये दोनों चीज़ करेंगे। ओके, फुल स्टैक के अंदर में हम ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। ये कोर्स के अंदर में हम फुल स्टैक सीखेंगे जिसके अंदर में हम फ्रंट प्लस बैक एंड दोनों सीखेंगे, देन वी विल बिकम फुल स्टैक डेवलपर। ओके, हम ये पूरा कोर्स करते ही यस यू कैन, आप अपने आप को एक फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हो। ठीक है, लेट अस डिस्कस समथिंग कि हम इसके अंदर में कितने मिनट का ये वीडियो हुआ है। ओके, 19 मिनट। ओके, 2 और 3 मिनट्स मोर। ओके, तो पूरा इंट्रोडक्टरी ये ख़त्म हो जाएगा इधर। इसके अंदर में हम जो टेक्नोलॉजीज सीखेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजीज विच वी लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। ओके, उसमें हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में हम सीखेंगे HTML, ठीक है, CSS, ठीक है, लेट मी स्क्रॉल। CSS के अंदर में उसकी 2 लाइब्रेरीज है, ठीक है, बूटस्ट्रैप एंड टेलविन।
हम ये कोर्स में टेलविन ही सीखेंगे, क्योंकि हाल अभी के लिए टेलविन ही चल रहा है। बूटस्ट्रैप थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन हाँ वो भी चल तो रहा है। फिर जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। फिर उसकी थोड़ी बहुत हम जेएस की लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर में हम react.js पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है उसमें हम पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क के हम एंगुलर पढ़ लेंगे, हम थोड़ा बहुत एंगुलर एंड वी.js ये हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड के अंदर में, ओके। एंड 1 मिनट, ओके। एंड बैक एंड के अंदर में हम पढ़ेंगे, ओके नीचे लिख देता हूँ। बैक एंड के अंदर में हम पढ़ेंगे, हाँ दिस इज बैक एंड के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ लैंग्वेज, ठीक है, जिसके अंदर हम PHP भी आता है, Node.js भी आता है, पाइथन भी आता है, रूबी भी आता है एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे, लेकिन हम ये कोर्स के अंदर में Node.js ही सीखेंगे, ठीक है। एंड स्टोरेज के लिए, ओके, रिलेशनल डेटाबेस में अगर हम देखें तो SQL आ जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। उसके अंदर में SQL आता है। SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो हम डेटाबेस के लिए लिखते हैं। ये डेटाबेस को समझाने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। आप जैसे इंग्लिश लिखते हो ना कि क्रिएट टेबल, ओके, उस तरीके से ही ये डेटाबेस की लैंग्वेज लिखी जाती है, ठीक है। फिर आता है NoSQL, मतलब कि इसके अंदर में SQL की कोई भी लैंग्वेज लिखी नहीं जाती है। उसमें हम सीखेंगे MongoDB, ठीक है। सो इन दिस कोर्स वी विल गो फॉर द NoSQL, और बाकी देख लेंगे आगे क्या कुछ प्लान में अगर चेंजेस आता है तो, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज रोड मैप, ओके। टू बिकम अ मर्ज टेक डेवलपर बनने के लिए आपको कौन सा रोड मैप चाहिए वो। सो आपने टेक्नोलॉजीज देख लिया, बस वही है, ठीक है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पहले HTML सीखना पड़ेगा, ओके। देन CSS में आपके पास दो है, ठीक है, बूटस्ट्रैप और टेलविन, ठीक है। अब जो कुछ भी पढ़ो, फिर पढ़ेंगे हम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर react.js, ठीक है, एंड node.js। स्क्रॉल करना पड़ेगा यार, स्क्रॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन node.js, ठीक है, एंड MongoDB। ये हमारा पूरा का पूरा बैक एंड है, ये बैक एंड चीज़ है, क्योंकि इसमें डेटाबेस वगैरह आ गए ना, इसीलिए। एंड दिस इज हमारा फुल ऑफ फ्रंट एंड, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, ओके। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट गेटवे के लेने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। वैसे भी मैं आपको और भी कुछ इंडस्ट्री की चीज़ें बताना चाहूँगा कि कोर्स के अंदर में, जब हम UI UX, मतलब कि जब भी इसका HTML CSS हम सीख रहे होंगे, जब CSS की बारी आएगी तब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, कि अगर इंडिया की कोई वेबसाइट बनती है तो कौन से कंप्लाइंसेस को ध्यान में रख के बनती है, ठीक है। उसका भी मैं थोड़ा आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, जो आपकी नॉलेज में आपको बहुत ही काम आएगा, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। देन वी विल लर्न जनरेटिव AI, VFX, ऑडियो, वीडियो, फोटो, ठीक है। मुझे जितना आता है मैं ये चैनल में मैं सिखाऊंगा आपको। उसमें आर्डिनो भी आ गया, आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स भी आ गए, रास्पबेरी के पाई के भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है। पूरा लाइव इंटरेक्टिव करके दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने सीखा है, मैंने जो कमी पाई है, ठीक है, वो मैं कमी रहने नहीं दूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। कभी कभी वीडियोस लेट हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम में होते हैं हम, तो कभी कभी वीडियोस लेट हो सकते हैं, लेकिन बाई होप कि मैं डेली डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ज़रूर
ज़रूर ही मैं कोशिश करूँगा। ओके, एंड मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं रखूँगा, ठीक है, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करता जाऊँगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का कुछ नॉलेज मिलेगा कि मुझे अपने आप में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आई नो लाइटिंग इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट लाइटिंग सॉर्टेड आउट। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू गाइज एंड वी विल लर्न मॉन्स्टेक टुगेदर। ठीक है, मैं भी कुछ सीखूंगा आपकी कमेंटों से, आप ये वीडियो देख के कुछ सीखना। ठीक है, सो बाय गाइज एंड सी यू सून।